नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को, जिसके अंदर आपको जो है एक्सपर्ट नॉलेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस प्रोवाइड की जाती है। ईएसआई पीएफ का आपको ओवरव्यू दिया जाता है। उसके साथ ही टैली, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट प्रैक्टिकली ट्रेनिंग सेशन आपको दिए जाते हैं। कैसे आप एज ए अकाउंटेंट जो है इन सभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली यूज करेंगे। तो अगर आप जो है एज ए अकाउंटेंट अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर एज ए अकाउंटेंट आप काम करते हैं और आप अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एफिशिएंटली जो है अपनी वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9350118496। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस कैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे आप पेमेंट्स करते हैं, कैसे आप रिटर्न्स फाइल करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर कैसे आप बैलेंस शीट फाइनलाइज करते हैं, किस तरह आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, वो सभी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग सेशन आपको दिए जाएंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई नोटिफिकेशन की। एक नोटिफिकेशन यहाँ पर इशू की गई, नोटिफिकेशन नंबर 65/2020 जीएसटी लॉ के तहत। और बेसिकली इस नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन जो है लोगों में क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर वो कंफ्यूजन क्या है? सब लोग सोच रहे हैं जीएसटी रिटर्न्स की जो डेट है वो 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें, नोटिफिकेशन नंबर 65/2020, जिसके अंदर कहा गया कि बेसिकली एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी 35/2020, और उस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया था कि जो भी अथॉरिटी है जिसको कोई भी एक्शन लेना है अंडर जीएसटी लॉ, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसके लिए जो ड्यू डेट्स है वो 20 मार्च से लेकर 29 जून तक इस पीरियड के बीच फॉल करती है, वो एक्सटेंड कर दी गई थी। और ऐसे में अब इस पीरियड को फर्दर यहां पर एक्सटेंड किया गया और अब कहा गया 20 मार्च से लेकर 29 नवंबर तक जो भी एक्शन लिए जाने हैं बाय अथॉरिटी, बाय ऑफिसर, या फिर बाय पर्सन, इवन ए रजिस्टर्ड पर्सन, वो अब एक्सटेंड कर दिए गए हैं 30 नवंबर 2020 तक। तो ऐसे में लोगों ने समझा कि जो जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है। ऐसा नहीं है। जब आप नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 को रीड करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन के जरिए जो एक्सटेंशन दी गई थी उसमें कहा गया था वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन has been specified in prescribed or notified under the said act which falls during the period 20 March to 29 June shall be extended to 30 June। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया था। यहां पर एक जो एक्सेप्शन था, बट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट एज मेंशन्ड बिलो। तो इसके अंडर चैप्टर 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 27 इनवॉइस, सेक्शन 37 रिटर्न्स, तो यहां पर बेसिकली जो रिटर्न्स का सेक्शन था उसको एक्सक्लूड किया गया था जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन इशू की गई थी 35/2020 से। तो दैट मींस रिटर्न्स के रिगार्डिंग जो एक्सटेंशन थी वो इस नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई नहीं की गई थी। और अब यहां पर जो 65/2020 जो इशू की गई है उसके अंदर जो एक्सटेंशन दी गई है वो नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 के अंदर जो भी एक्शन 20 मार्च से लेकर 29 नवंबर तक फॉल करते हैं, चाहे वो अथॉरिटी के द्वारा लिए जाने हैं, चाहे वो ऑफिसर के द्वारा लिए जाने हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा लिए जाने हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, सेक्शन 25, सेक्शन 27, सेक्शन 31, सेक्शन 37, तो वो बेसिकली जो है वो एक्सेप्शन के तहत जो है यह नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ध्यान रखें, यहां पर जो भी एक्शन लिए जाने हैं बाय ऑफिसर, बाय अथॉरिटी, बाय पर्सन, जो एक्सेप्शन के अंदर फॉल नहीं करते हैं वही उन्हीं को एक्सटेंड किया गया है। और हमने देखा था एक्सेप्शन के अंदर जो है जो आपकी जीएसटी रिटर्न्स है उनको रखा गया है। दैट मींस जीएसटी रिटर्न्स के केस में नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 जो है वो एप्लीकेबल
नहीं होती, और ऐसे में यह जो नोटिफिकेशन है 65/2020 यह भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ऐसे में जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ड्यू डेट्स को लेकर, वो प्लीज कंफ्यूज ना रहे। ड्यू डेट्स जो है जीएसटी रिटर्न्स की अभी वही है जो अभी तक नोटिफाई की गई थी। हालांकि जो अभी 65/2020 के जरिए जो एक्सटेंड की गई है वो सिर्फ वही डेट एक्सटेंड की गई है जो नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 के जरिए नोटिफाई की गई थी, जिसमें कहा गया प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी हैज बीन स्पेसिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड under section 171 of the said act which falls during the period 20th day of March 2020 to 29th day of November 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then the time limit for completion or compliance of such action shall be extended up to 30th day of November 2020. तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोविजन इंसर्ट किया गया है वो इंसर्ट किया गया है स्पेसिफिकली फॉर ए अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई कंप्लीशन या कंप्लायंस किया जाने वाला है और वो अगर 29 नवंबर तक वो नहीं कर पाती है, तो ऐसे में 30 नवंबर 2020 तक उसको वो जो है कंप्लायंस करना होगा। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसके रिगार्डिंग आपका जो कंफ्यूजन है कि जीएसटी रिटर्न की डेट एक्सटेंड की गई है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जीएसटी रिटर्न से इस नोटिफिकेशन का कोई भी रेलिवेंस नहीं है। बेसिकली 35/2020 के जरिए इसको जो नोटिफाई किया गया था उसी को जो है पीरियड को एक्सटेंड किया गया है। दोनों ही नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल अबाउट टैक्सेस के नाम से आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको सभी नोटिफिकेशंस और सभी वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।